अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़। आना प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज एक बार फिर न्यूज़ नाइट की टीम जो है वो प्रेस क्लब के बाहर पहुंची, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक टीचर्स जो हैं, जिनका हमने इससे कबल भी इनकी हमसे बात हुई थी, तो आज 8वां रोज़ है जो कि ये सरापा एहतजाज है। इनका ये मामला जो म्यूज़िक टीचर्स का है वो जूं का तू है। सरदार शाह ये अपना बयान दे चुके हैं कि ये अदालतों की वजह से जो है वो ताख़ीर हुई है और म्यूज़िक टीचर्स को जो है अब अदालतों से जो है वो रुजू करना चाहिए था, लेकिन ये अब तक सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि इनके ऑफ़र लेटर्स और IBA से ये पास शुदा वो टीचर्स हैं जो सरापा एहतजाज बने हुए हैं। और ये गुज़श्ता 8 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक इनके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, जबकि हमने देखा कि सरदार साहब ने एक बयान तो जारी कर दिया। ज़रा बात करते हैं आज इस प्रोग्राम की तवज्जो से तमाम म्यूज़िक टीचर्स जो कई अरसे से जो अपनी इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि उनको जो है जॉब और ऑफ़र लेटर्स मिल जाएं और उनकी पोस्टिंग हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। आइए आज प्रोग्राम में दोबारा इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि इनके मामला कहाँ जाके तय होगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बाकायदा इन लोगों से बातचीत करके आपको दिखाते हैं। चलते हैं जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहले ज़रा तारुफ़ ले लेते हैं। जो जनाब 8 दिन से ये प्रेस क्लब के बाहर जो म्यूज़िक टीचर्स बैठे हुए हैं, अब मामला क्यों ऐसा है, जैसे हमने आपको बताया कि जो मिनिस्टर जो हैं इन तालीम के, ये मामला इनको चाहिए था कि ये कोर्ट की वजह से इनकी हायरिंग रुक गई, जबकि ये IBA के टेस्ट भी दे चुके हैं। उसके बाद इनको ऑफ़र लेटर हुए, लेकिन इनकी जॉइनिंग नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ये तमाम इस वक्त जितने म्यूज़िक टीचर्स हैं वो बैठे हुए हैं। अब मामला हुआ क्या है असल में, जब ये बात आ गई कि अगर इसमें कोर्ट इन्वॉल्व है और वो ये कहते हैं कि इनको अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। आखिर ये मामला हुआ क्या कि ये कोर्ट की वजह से रुका, अब मामला कोर्ट की तरफ कर दिए गए मिनिस्ट्री की जानिब से। वो कहते हैं अगर हम दोबारा से इस नौकरियों के ऊपर इनकी जॉइनिंग या ये जॉब्स निकालते हैं तो फिर उम्र का मसला आ जाएगा, क्योंकि 33 साल तक रिलैक्स करने के बाद जो उम्र है वो दी जा सकती है, और उसके बाद फिर ये मसला बन जाएगा जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई, जो कि अब हम इनसे जानेंगे कि जिनकी जो जॉइनिंग हुई या इनको जो जॉइनिंग लेटर या इनको जो ऑफ़र लेटर मिले उस वक्त उनकी उम्र क्या थी और कितने अरसे से ये इंतज़ार कर रहे हैं। साईं का पहले तारुफ़ लेते हैं। साईं, आप ज़रा बताइएगा अपना नाम और आप क्या कहाँ से आपका ताल्लुक़ है। साईं अस्सलाम वालेकुम, हक़ मौजूद। मैं सूफ़ी आर्टिस्ट फ़कीर सैयद वज़ीर अली शाह और हैदराबाद से अच्छा, सुना ताल्लुक़। तो ये हमारे जो भी आर्टिस्ट हैं इनका यानी जो जायज़ इनके जो मुतालबात हैं कि इनको ऑफ़र आर्डर्स हाथ में मिले थे, फिर वो रोक दिए गए। अभी ये इनका जायज़ मुतालबा है कि अगर वो कोर्ट वगैरह का जो भी था बाबा मसला, तो वो आपने हमें बाबा पहले नहीं बताया, लेकिन हमें आपने तो बाबा दिया है ना। आपने खुद दिन भी दिए, आसरा भी दिया, ये भी किया, सब कुछ। अभी वो यानी अभी जब उनके हाथ से कुछ हो सकता है कि बात कुछ निकल गई है हाथ से, तो अभी वो बोल रहे हैं कि आप अभी यानी कोर्ट में जाएं, वहाँ जाकर ये मुतालबात। तो हम सिंध गवर्नमेंट से यानी पुरजोर अपील कर रहे हैं कि जो भी इनके जायज़ मुतालबात हैं खुदारा उनके माने, क्योंकि ये भी बाबा गरीब लोग हैं, फनकार लोग हैं, इनका खाना पीना इनसे ही है और तो कोई उनका रास्ता नहीं है ना। आप इनके लिए इज़हार यकजहती के लिए आए या आप भी इज़हार यकजहती? ठीक है, मेहरबानी। आप ज़रा अपना तारुफ़ कराएगा। आप कह रहे थे कि आपको पूरे मामलात पता है, तो क्या आपको भी ऑफ़र लेटर मिला है या आप भी इज़हार यकजहती के लिए इनके साथ बैठे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान सादिक सुमरो है और सिंध म्यूज़िक आर्ट प्रोमोटर के नाम से एक तंजीम है मेरी, जिसका मैं बानी भी हूँ, फाउंडर भी हूँ और चेयरमैन भी हूँ। और मैं सिंध के म्यूज़िक के आर्टिस्ट जो भी हैं, हुनरमंद, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले, उनके लिए थोड़ी तगोदो करता रहता हूँ, इसलिए मैं इज़हार यकजहती के तौर पे इनके साथ हूँ। जी बताइए, फिर आप क्या कह रहे थे कि ये मामला आप तमाम जानते हैं, तो वो ज़रा सर, ये पहली जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई थी कोई 2-2.5 साल पहले, जी, जब ये म्यूज़िक टीचर्स का मामला आया था, उसके बाद 40 डेज़ में इनको सरदार शाह साहब ने वादा किया था कि मैं आपको ऑफ़र के बाद ज्वाइनिंग दे रहा हूँ। तो उसके बाद MKM ने इसमें एक इंटरवीन की थी, एक केस हुआ था। तो उस केस पर MKM ने जो प्रोहिबिशंस लगाई थी वो ये थी कि 5 से 15 के स्केल जो है वो नाजायज़ हैं और ये गलत भर्तियाँ हुई हैं। तो उसमें म्यूज़िक टीचर्स का एनी हाउ कोई ज़िक्र नहीं था। सही है। उसके बाद ये हुआ कि म्यूज़िक टीचर्स के लिए हम लोगों ने जो केस दाखिल किया, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोर्ट को, अदालत को कोई जवाब नहीं दिया।
उनका फ़र्ज़ था कि वो जवाब देते तो वो केस आगे चलता। ठीक। अब वो केस आगे जब नहीं चला तो कोर्ट ने उसका डिसीजन दे दिया। अब बात ये आती है कि कोर्ट जो कह रहा है वो बिल्कुल ये नहीं कह रहा अभी तक, जो इन लोगों ने जो IBA टेस्ट पास किए हैं उसको कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं किया। हमारा छोटा सा मुतालबा है कि साईं सरदार शाह अगर चाहें तो ठीक 10 मिनट के अंदर अंदर इन सबको बाइज्जत तौर पर रोज़गार दे सकते हैं। अच्छा। और ये जो है ना, ये अफ़गानिस्तान से आए हुए लोग नहीं हैं जिन पर लाठीचार्ज हो रहा है। और हम सिंध के शाह के रसालों को हम इस तकरीम से देखते हैं कि कुरान करीम के बाद हमारा शाह का रसालो है जो हमारे लिए महज़्ज़ब और मोअज़्ज़ज़ है। ठीक। जब वो हमारे हाथ में होता है तो हम एक बंदूक मारने वाले भी बंदूक नहीं मारते। सिंध पुलिस क्यों लाठी चार्ज किया है? एक तो आर्टिस्ट पे लाठी चार्ज किया है, दूसरा उसके हाथ में कुरान के बाद का जो सिंध पूरे वर्ल्ड में जो एक चीज़ मानी हुई है वो हाथ में, और सर, वो वो पुरअमन खौफज़दा है। है ना, यहाँ से आप रेड जोन में जाते हैं तो खौफज़दा हो जाते हैं। जी वो हाँ, आप जी हाँ, लोगों इस को। बात पर मैं आना चाहूँगा ज़रूर। हाँ। रेड जोन जिसको आप कहते हैं, मैं हत्तल इम्कान में उसको रेड जोन कभी कहता ही नहीं हूँ। वज़ीर आला सिंध है, हमारे वोटों से हमारे जान है, हमारे जिगर हैं, हमारे रूह हैं। जी। वो हमें नहीं सुनेंगे, सरदार शाह हमें नहीं सुनेंगे। सर जुल्फ़िकार शाह साहब को मैंने पर्सनली व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट की है कि सर इनके पास आप जाएं, इनको आप बुलाएं, इनके मसले सुने। आप क्यों नहीं सुनते इनके मसले? ये मौसीकार हैं। ये आप जब लीजेंड्स आपको चाहिए होते हैं, आउटडोर जब चाहिए होते हैं, डेलीगेशंस चाहिए होते हैं, तो इमरान सादिक आओ बाजा बजाओ, उस्ताद फलाना तुम ढोलक बजाओ। ये जी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं मुल्क के। जब हम रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारी इतनी भी इज्जत नहीं है कि हमें जॉब दी जाए। और आपको अब मैं एक चीज़ और भी वाजे कर दूं सब दोस्तों को, और साईं सरदार शाह को मैं मुखातिब हूँ, साईं वज़ीर सकाफ़त साईं जुल्फ़िकार अली शाह को भी मैं मुखातिब हूँ कि जो एज फैक्टर है वो सब सुन लें। एज फैक्टर स्पेशल जो शोबे हैं हुनरमंदी के, उस पर कोई एज फैक्टर का लागू कलम नहीं। जो है लागू नहीं होता। अच्छा। उसको जो है चीफ सेक्रेटरी अगर चाहे तो 5 मिनट में उनकी 10 से 15 साल, 15 से 20 साल एज कर सकता है। सही है। ठीक हो गया। हमारा मुतालबा यही है, ये पुरअमन अब लोग तक हैं। कोई राब्ता आप लोगों के तवज्जुह से या कोई और आप? जी हाँ, जी हाँ, अच्छा। जी हाँ। अब तक किसी ने, दुख की बात यह है कि साईं सरदार शाह साईं जुल्फ़िकार अली शाह को एक अपना ज़ाती वीडियो बयान देना चाहिए था कि भाई ये जो रिसाला गिराया ये कौन से पुलिस वाले हैं, क्यों गिराया है? ठीक है। ठीक है, अपनी तरफ से एक शाह के रिसालों के लिए भी वो बयान देते थे, तो अब तक वो नहीं हुआ। इनके साथ किसी ने राब्ता अभी तक नहीं किया। ठीक हो गया जनाब। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप ब्रेक ले लें, हम लोग यहीं मौजूद हैं और मज़ीद लोगों से जो इनको लीड कर रहे हैं उनसे बात करेंगे। यहाँ शीमा किरमानी मौजूद हैं जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, ज़रा उनसे भी पूछेंगे, वो भी इनके साथ इज़हार यकजहती के लिए है। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम प्रेस क्लब पे मौजूद हैं और म्यूज़िक टीचर्स का जो ये मामला है 8वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। इस वक्त इनसे इज़हार यकजहती के लिए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो हैं शीमा किरमानी, जो कि तमाम बातों करती हैं इन चीज़ों पे, इनके लिए साथ आज मौजूद हैं इज़हार यकजहती के लिए। यहाँ पर क्या कहेंगे, ये काफ़ी अर्से 2-2.5 साल हो गए इन लोगों को। इसी सिलसिले में अब जो हुकूमत के नया एक बयान आ गया कि भाई अदालतों से रुजू करना हमारे बस में अब नहीं है। क्या होगा ये मामला? तो आए दिन अब हुकूमत अदालतों पे इनको कभी सड़कों पे, कभी इधर घसीटना, कभी उधर घसीटना, कैसे मामला हो गया? उम्रें गुजर जाएंगी इस तरह तो इन लोगों को। बहुत अफसोस की बात है कि ये फ़ैसला हुकूमत ने ही लिया था। 3 साल पहले हुकूमत ने फ़ैसला लिया था कि स्कूलों में मौसीकी सिखाई जाएगी सिंध के, और ये इतना अच्छा फ़ैसला था, लोगों ने इसकी बहुत तारीफ़ की थी। फिर उन्होंने ख़ुद इम्तिहान वगैरह लिए लोगों के, और कुछ जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं इनको पास कर दिया कि हाँ तुम लोग सही हो, टीचिंग का पोस्ट तुम लोगों को मिलेगा। अब ये है कि आप कैसे मुकर जाते हैं अपने फ़ैसलों से, और क्यों मुकर जाते हैं फ़ैसलों से? कौन आपको कह रहा है कि तब्दील करो फ़ैसला?
और सबसे अहम बात यह है कि ये जो धरती है शाह लतीफ़ की धरती है, सचल सरमस्त की धरती है, भगत कंवर राम की धरती है। इस धरती में मौसीकी फनकारों की तो हमेशा से इज्जत रही है, मोहनजोदड़ो के ज़माने से, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ज़माने से। उस ज़माने में भी ये जो आप देख रहे हैं इकतारा वगैरह जो इस हुकूमत ने अपने को भेज करके तोड़वाए हैं यहाँ पर, ये तो एक मुक़द्दस चीज़ें हैं। फ़न हमारे लिए मुक़द्दस है। मैं ख़ुद एक फ़नकार हूँ, मैं इसलिए यहाँ मौजूद हूँ कि मैं समझती हूँ कि कोई भी माशरा जिसमें फ़न को और फ़नकारों को इज़्ज़त नहीं दी जाए, तो अफसोस भी है और गुस्सा भी है और एहतजाज भी कर रहे हैं हम कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि ये तो ऐसा काम है जो यहाँ पे लोग बैठे वो तो इसको बहुत अजीम समझते हैं और हम भी अजीम समझते हैं, सिंध की पूरी आवाम अजीम समझती है। जहाँ भी शाह लतीफ़ का जिक्र होता है तो लोग खड़े हो जाते हैं और एक अमन का माहौल बनता है, एक प्यार और मोहब्बत का माहौल बनता है। और यही फ़न और फ़नकार और मौसीकी की टीचिंग यही करेगी। तो ये जो कह रहे हैं कि आप लोग कोर्ट में जाएं, क्यों कोर्ट में जाएं? आपने फैसला लिया था तो आपने फैसला लिया था तो आप अपना फैसला पूरा करें। हम तो ये डिमांड करेंगे आपसे कि आपने खुद कहा था, आपने खुद इम्तिहान लिए हैं, आपने खुद आके कहा है कि हाँ 40 दिन में हम आपको लेटर्स दे देंगे, पक्की हो जाएंगी आपकी। जब आप खुद ये कहें तो आप क्या झूठे हैं? मतलब ये सवाल नहीं आता हमारे जहन में कि क्या हमारी किस पे हम पे भरोसा करें, कौन पुरसान हाल है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कामरान भाई, आपसे बात कर लेते हैं क्योंकि तमाम चीज़ें आप ही देख रहे हैं और आप इनके साथ शामिल हैं। आप खुद मेरे ख्याल से मुतासिर हैं इन्हीं चीज़ों से। मैं इस सारे अमल को लीड कर रहा हूँ। लीड कर रहे हैं आपने भी, आप भी ऑफर लेटर लिए बैठे। बिल्कुल। क्या हुआ ये मामला? आप तक आपसे ये तो मामला हमने पहले भी कवर किया, आपको हमने माइलेज दिए कि हमें समझे, आप लोग चले गए, ये मामला शायद कहीं ना कहीं सेटल हो गया, लेकिन फिर आप पिछले 8 दिन से यहाँ बैठे हैं, तो ये मामला फिर उन्होंने तो साहब मिनिस्टर साहब ने तो बोल दिया आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है और वहीं से रुजू करना पड़ेगा। हमारा मैं मुख्तसर आपको यानी कोट करके बताऊंगा कि 2.5-3 साल पहले इन्होंने टेस्ट ली, टेस्ट हमने पास की, IB के थ्रू टेस्ट ली, टेस्ट हमने पास की, ऑफर लेटर सरदार शाह ने दिया, हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। ज्वाइनिंग लेटर यही थे, यही है, वो कह रहे हैं तो फैसला हमारी पिछली हुकूमत में यही तो मसला है। तो पिछली हुकूमत में पीपल्स पार्टी की थी, सरदार शाह खुद ने हमें ऑफर लेटर भी दी। अभी कभी बोलते हैं कि यानी पिछली गवर्नमेंट का फैसला था, हम बोलते हैं कि भाई पिछली गवर्नमेंट भी तो शाह साहब आपकी थी, पिछली गवर्नमेंट में नहीं आप मिनिस्टर थे। गवर्नमेंट ना, मतलब पिछली हो या कब से 20 साल से PPP गवर्नमेंट है। तो ये, और दूसरी बात ये कि यानी हम मुख्तलिफ अजला में एहतजाज रिकॉर्ड करवा के आके यहाँ पे कैंप 2 माह पहले यानी यहाँ पे बैठे, पूरी मीडिया गवाह है, पूरे सहाफ़ी जर्नलिस्ट सारे गवाह हैं। यहीं पे ही सरदार शाह ने अपना वफद भेजा था कि हम किशोर कुमार जो HR डायरेक्टर उसके सरबराही में वफद आया था, हमसे बातें की, बातों का सिलसिला चला, बातें कामयाब हुई। तो 2 माह पहले यानी 40 दिन का हमें बोला गया कि आप कैंप ख़त्म करो, 40 दिन में हम आपको ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं। हो गया 40 दिन तो गुजर गए, 60-70 दिन हो गए, हमें ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं मिला, लेकिन हाँ हमें मार बहुत अच्छी पड़ी है। हमें हमारे साज और सामान तोड़े गए हैं। अच्छा। हमारा हारमोनियम मेरा एकतारा, और हमारे लिए सिंध के जो रहने वाले हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो रिसाला है वो हमारे लिए बहुत मुक़द्दस किताब है, तो उसको यानी ज़मीन पे फेंका गया। मेरे 10 साथियों को गिरफ़्तार किया गया, मुझ समेत। फिर आधे घंटे के बाद हमें रिहा किया जाता है कि भाई यानी अगर तुम दोबारा वापस कैंप पे गए तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, धमकी। तो मैं अब ऊपर से ये सरदार शाह का बयान आ जाता है कि भाई आप कोर्ट में जाओ, आपकी एज बड़ी हो गई है, ये पिछली गवर्नमेंट का फैसला था। मैं ये कहना चाहूँगा मोहतबाना, मैं बताता हूँ, मैं यानी मोहतबाना गुजारिश शाह साहब से करूँगा। पहली ये बात है कि हमने शाह साहब से मशवरा लिया नहीं है। जो बोल रहे हैं ना कोर्ट में जाओ, तो हम समझदार हैं, हम आई एम वेल एजुकेटेड, तो मुझे यानी मशवरों की ज़रूरत नहीं है। इसको ज्वाइनिंग लेटर देना है शाह साहब को, वो बजाय ज्वाइनिंग लेटर देने के कभी मशवरा दे देते हैं, कभी सिंध असेंबली में आके शेर व शायरी सुना देते हैं। तो हम बोलते हैं कि भाई हाँ शाह साहब आप अपना काम करो, हमें अपना काम करना। शेर व शायरी सुनना हम फनकारों का काम है, आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। और अभी बोलते हैं कि कोर्ट में जाओ, कोर्ट में तो हम ऑलरेडी हैं, 2 सालों से हैं हम कोर्ट में।
सवाल ये पैदा होता है, तो कोर्ट का डिसीजन तो 2.5 साल पहले का है, तो 2 माह पहले आपने क्यों बोला था कि 40 दिनों में हम आपको ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं? सर मैं आपसे फिर एक मौदवाना गुजारिश करूँगा, कोर्ट ने क्या बोला है आप लोगों को? और कोर्ट में यही डिसीजन आया कि यानी जो ख़त्म किया गया ना, वो आपको भाई बताएंगे। लेकिन सरदार शाह वो बात भी मान रहे हैं कि म्यूज़िक टीचर का उसमें जिक्र ही नहीं है। जब म्यूज़िक टीचर का खुद आप बोल रहे हो बार बार, यानी आपकी उसकी तशरीह कर रहे हो कि भाई म्यूज़िक टीचर का जिक्र नहीं है, जब म्यूज़िक टीचर का जिक्र नहीं है तो बात ख़त्म हो गई। म्यूज़िक टीचर का जिक्र भी नहीं है, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हो। 40 दिन का बोल रहे हो, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हो। कितने म्यूजिक टीचर्स हैं इसमें? हम 319 हैं। इसमें से इससे कबल कोई जो ऐसे टीचर्स मौजूद हैं जो कि जिनकी ज्वाइनिंग हो गई हो, या हुकूमत ने उनको ले लिया, या ये 319 लोग जो हैं अभी तक किसी स्कूल में किसी जगह पे किसी की कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई? आसरा मिला है, लेकिन आसरा हुआ हुआ, लेकिन किसी ने ज्वाइनिंग नहीं किसी ने भी नहीं ज्वाइनिंग की। ऑफर लेटर्स मिल चुके हैं। ऑफर लेटर सारे हमारे पास पड़े हुए हैं, वादे सरदार शाह के पास हमारे हैं। और जो लास्ट वर्ड थे ना शाह साहब के, जो आर्ट्स काउंसिल में हमें यानी ऑफर ऑर्डर दिया था, तो हम सारे कलाकार ऐसे बैठे हुए थे और अंदाज़े बयां में ऐसे सरदार शाह बोल रहा कि भाई दुआ करो ये टार्जन फिर आए, और जब टार्जन फिर आएगा अकबर लगारी मुझे फनकारन जी भारत हो जाई। तो टार्जन तो आ गया, लेकिन टार्जन ने हमारा सत्यानाश कर दिया, हमारे साजों को तोड़ के। इसलिए हम यानी मुदबाना गुजारिश कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द हमसे बातें करें, हमें हमारा मसला हल करें। हम कलाकार हैं, हम किसी किस्म का टकराव नहीं चाहते, हम पुरअमन लोग हैं। अगर हमें आप ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया तो हम सीएम हाउस के गेट के सामने बैठ जाएंगे, तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें ज्वाइनिंग लेटर। तो फिर ये रेड जोन में जाने वाली बात हो जाती है ना, फिर वो आपके लिए देखें ना फोर्स तैयार कर लेते हैं। वो कहते हैं वहाँ ना जाएं, यहाँ बैठे रहें। वो ये कहती है हुकूमत डरती है। ठीक है, ठीक। हम मैं बोलता हूँ मेरे टूटे हुए यकतारे से क्या खौफ है, जबकि इधर तो बहुत 2 दिन पहले बहुत ही बड़ा 10-20 हज़ार लोगों का धरना हुआ था, एहतजाज हुआ था। और ये हमने इतना खुशी मनाई थी जब इन्होंने डिसीजन लिया था कि म्यूज़िक टीचर्स रखेंगे, क्योंकि ये पहली दफ़ा ये ऐसी सोच आई थी और ये इतनी अच्छी सोच थी, मगर फिर आप मुकर रहे हैं उसी चीज़ से। ठीक हो। मैं आखिरी लास्ट बात, ये जैसे शाह साहब हमें मशवरा दे रहे हैं ना, अब सरदार शाह को मैं भी मशवरा दे रहा हूँ कि शाह साहब जैसे आप हमें 2 हल बता रहे हो ना, वैसे मैं भी आपको 2 हल बता रहा हूँ कि या तो हमें ज्वाइनिंग लेटर दें, ठीक है। अगर ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे, हम ज्वाइनिंग के लिए बैठा जगह मुख्तस का बता दें आप लोग, ज्वाइनिंग लेटर फिर पता चला मुकर जाएंगे। ज्वाइनिंग लेटर अगर हमें नहीं इशू किया जाता तो दूसरा हल ये है, इसका मतलब है आप मजबूर हैं, आप मेरे साथ आके कैंप में बैठ जाएं। ठीक है जनाब। यहाँ दोबारा ये जो मौक़िफ़ है कामरान भाई का भी आ गया, शीमा आपा ने भी बता दिया। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक ले लें, ज़रा कानूनी पेचीदगी क्या है इसके पीछे उससे भी मालूमात लेते हैं जो यहाँ मौजूद हैं लोग जो कानूनी एक्सपर्ट हैं, और इसमें कानून को क्यों बीच में, अदालतों को क्यों लाया जा रहा है, जबकि ये सिंपल एक मामला है जो कि हुकूमत अपने एक बैंक के स्टॉक से जो इनकी तमाम हायरिंग और इनको दोबारा से इनकी पोस्टिंग हो सकती है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। म्यूज़िक टीचर्स का एहतजाज प्रेस क्लब के बाहर जारी है। ज़रा इसके अंदर जो लीगल पेचीदगियाँ हैं ज़रा हम पूछना चाह रहे हैं कि अदालत का क्या मौक़िफ़ है जो कि मिनिस्टर साहब इसको जवाज़ बना रहे हैं, और आप लोगों को सर ये कह रहे हैं कि आपको अगर अपनी हायरिंग करानी है तो आपको सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा। आखिर ये मामला है क्या? सर सबसे पहले तो ये जो मामला है ना, ये सैयद सरदार अली शाह जो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, वो जस्ट एक ये उनको पता है कि ये आर्टिस्ट जो है नफीस लोग होते हैं, नरम मिजाज लोग होते हैं, ये समझते कम हैं और एहसास की बातें ज़्यादा करते हैं। इनको जो भी जैसे हम बोलते हैं वो उस राह पे चल पड़ते हैं। लेकिन मैं साईं सरदार अली शाह को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग, इनमें पढ़े लिखे भी नौजवान शामिल हो चुके हैं। आप हमें लीगल की तरफ एडवाइस दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि अकबर लगारी के थ्रू आपने 16 अगस्त को 2023 को जब अकबर लगारी को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के, जब हमारा प्रोसेस फ्रीज, जो साबिक सेक्रेटरी एजुकेशन थे, ठीक है, उनके थ्रू आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, जो उन्होंने तमाम अपनी अपॉइंटमेंट्स को, प्रोसेस को फ्रीज़ कर दिया। उसके साथ उन्होंने लास्ट में हमारे म्यूज़िक टीचर्स को भी उन्होंने कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को इनका भी प्रोसेस फ्रीज़ करने की हिदायत देता हूँ। भाई उसमें वो लेटर मेरे पास पड़ा है, ये लेटर है आपके सामने, वो नोटिफिकेशन का लेटर मेरे पास, डेट में आपको बताऊँगा
16 अगस्त 2023। सही है। 16 अगस्त 2023 ये लेटर उसका पड़ा है, उसमें कोई भी कोर्ट का नामो निशान मौजूद नहीं है। अकबर लगारी ये साबिक इन्होंने सेक्रेटरी, फ्रीज कर दिया आपकी नौकरी। ये उन्होंने फ्रीज करके ये चले गए और बाद में उन्होंने फौरन कुछ दिनों के बाद उन्होंने रिटायरमेंट दे दी। दूसरी बात, आप हमें कोर्ट का बता रहे हैं कि कोर्ट में MQM ने, फरोग वसीम ने स्टे लगा लिया था। जनाब सरदार अली शाह, जब फरोग नसीम ने स्टे लगाया तो हमने 4 से 5 सुनवाइयों एक में। मिनट मेरी बात सुनो, क्या MQM ने ये बोला है कि ये जो है म्यूज़िक टीचर्स अपॉइंट नहीं होने चाहिए, या फ़ारूक नसीम हुकूमत की तौर पे एक वकील होने के नाते गए थे? पहले तो ये दो बात फरोग वसीम अपनी नसीम। हुकूमत के, फरोग नसीम, हाँ, उन्होंने हुकूमती तौर पे अपनी MQM के वकील के तौर पे आया, MQM की वकील के तौर पे आया। उनके पिटिशनर उनके फारूक थे, फारूक साहब थे कोई, अच्छा। उनके फारूक सिद्दीकी कोई ऐसे साहब थे जो भी जिनके होंगे, उनके वो नाम की मुद्दई वजह है, से, उनके वो हैं। मुद्दई है, या कोई और उनके मिनिस्टर का नाम है वो मुद्दई है, और उनके वकील थे ये फरोग साहब। अच्छा। फरोग साहब ने टोटली डिपार्टमेंट्स के ऊपर 1 to 15 जितने ऑर्डर्स थे उनके ऊपर उन्होंने स्टे लिया। उन्होंने कहा अच्छा। कि ये सरकारी नौकरियों के ऊपर, मिनिस्टर्स जो है अपने बंदों को नौकरियां दे रहे हैं और उसके ऊपर उन्होंने स्टे ऑर्डर लगा दिया। मैं उनको सरदार शाह को कहना चाह रहा हूं कि फरोग नसीम ने उसके फ़ौरन बाद आपने एक वीडियो बयान जारी किया कि इन पिटिशन के ऊपर इन म्यूज़िक टीचर्स का कोई भी अलेख सलेख नहीं है। आपकी वीडियो मेरे पास पड़ी है, मैं कहो तो आपको अभी दिखा सकता हूँ। अच्छा। मिनिस्टर साहब सरदार शाह ने कहा है कि म्यूज़िक टीचर के ऊपर कोई भी पिटिशन, कोई भी ऐसा कानूनी काम कोर्ट में हमने पिटिशन दाखिल नहीं है जिसके ऊपर म्यूज़िक टीचर्स को हम कैंसिल कर दें। उन्होंने कहा कि 40 दिन में हम आपको ज्वाइनिंग देंगे। उनका HR का डायरेक्टर हमारे पास यहाँ पे आया, उन्होंने कहा कि 40 दिन में हम आपको आपकी ज्वाइनिंग दे देंगे और आप यहाँ पे अपना जो एहतजाज है ये ख़त्म करें। साईं सरदार अली शाह का वीडियो पड़ा हुआ है। 40 दिन जब हमारे ऊपर कोर्ट का आर्डर था तो आपने हमसे ये वादा क्यों किया? दूसरी बात, आप हमें कोर्ट की कह रहे हैं, हमारा सूट फाइल है। मैं आपको मीडिया के तवस्सुल से उनको बताना चाह रहा हूँ, 267 2024 सूट फाइल नंबर है। ये आप दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारा सूट फाइल नंबर है 267 2024। ये हमारा सूट फाइल है जो हमने दायर किया था आपके इस हाई कोर्ट सिंध कराची में। हमारा सूट फाइल है। अभी हमारा चीफ जस्टिस के सामने वो केस पड़ा हुआ है, कलोड़ो साहब के सामने। अब कलोड़ो साहब वो सस्पेंड हो गए। पिछली हाजिरी पे हम गए थे, आज वो सस्पेंड हुए और वहाँ पे कोई भी जज तैनात नहीं है। अभी हमारी नेक्स्ट हेयरिंग जो है वो आने लग जाएगी। तो आप हमें इसका जवाब दे दें कि अगर MQM ने हमारे ऊपर केस फाइल किया था, स्टे लगाया था, तो MQM को तो हमने किक आउट कर दिया है केस से। MQM को हमने उसी टाइम 4 से 5 सुनवाइयों में हमने किक आउट कर दिया है। हमारा हक नवाज टालपुर साहब, गुलाम रसूल सोहू साहब जो सिंध बार काउंसिल के मेंबर हैं, और सोहेल मेमन साहब, ये हमारे एडवोकेट हैं यहाँ के केस के, और उन्होंने 4 से 5 सुनवाइयों में MQM को किक आउट कर दिया है। अब सरदार अली शाह आपकी NOC, इसमें सियासी MQM की बात कहाँ से आ गई? उन्होंने स्टे लगवाया था। उन्होंने ये स्टे तो सर सरकारी नौकरियों पे था ना, सरकारी नौकरियों 1 से 15 की नौकरियों का था ना। ये अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो आप इस सियासत की नजर हो जाएंगे। मैं इससे आपसे कह रहा हूँ सरदार शाह ने कहा है, आप जो है जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना, ये बात फिर चली जाएगी सियासत के ऊपर। ये सरदार शाह ने अभी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है अभी कि MQM ने इनके ऊपर स्टे लगाया था। ये उसको मेरा जवाब है, सरकारी नौकरियों पे लगाया, सरकारी नौकरियों पे लगाया था। हमने उनको किक आउट कर दिया, वो माजरत करके चले गए। आपकी बात से देखें तासुर जाने वाली बात होती है ना। जिस तरह से आप तासुर दे रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप लोग मुतासिर हुए। नहीं, उन्होंने टीचर्स के ऊपर ऐसी हम देखें ऐसी बात ना करें जिसका तासुर लोगों के ऊपर गलत जाए। हमारा गलत तासुर कोई भी नहीं, हम आर्टिस्ट हैं। नहीं, बात करूँ तासुर की। आप बोले कि भाई MQM ने 1 से 15 तक की जो नौकरियां थी उसके ऊपर जो है स्टे लगा दिया। ठीक है, तो हमने उसको फेस किया ना। हम आपको सूट फाइल जो दे रहे हैं नंबर, हमने उसको फेस किया है। अब सरदार अली शाह को चाहिए कि वो अपना वकील भेजे, एजुकेशन डिपार्टमेंट का वकील भेजे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आए, कोर्ट में जमा करे, हमें ऑर्डर मिल जाएंगे। अगर आप बोल रहे हैं कि हमें म्यूज़िक टीचर के साथ हमदर्दी है, आपको इतनी बड़ी हमदर्दी है, आप बहुत बड़े शायर भी हैं, मुफक्किर भी हैं, अदीब भी हैं, और हमारे आर्टिस्टों को बोल रहे हैं कि हमारी हमदर्दियाँ आप लोगों के साथ हैं, तो प्लीज़ आप आ जाएँ कोर्ट में और वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आए, कोर्ट में जमा कराएं, हमें ऑर्डर मिल जाएगा, हम आपको कोर्ट का ऑर्डर दे देंगे। अब आप लोगों का क्या लाएअमल है? आज का कोई लाएअमल CM की तरफ जाने का बता रहे हैं कि जाएंगे? हमारा लाएअमल CM हाउस की तरफ जाने का भी है,
सिंध असेंबली के तरफ भी जाने का है और स्पेशली इनके हाउसेस का भी हम घेराव करेंगे, उधर जाके बैठ जाएंगे। तो ये हम नफरी रोडों मौजूद है तो पे ये सारी नफरी इन लोगों ने बुलाई है, पहले भी हमें इन्होंने मारा है, आपकी मीडिया के ऊपर पड़ी है, लाठीचार्ज की है हमारे ऊपर, हमारे साजो सामान जो हमारी रोजी रोटी का ये सरमाया है उनको तोड़ा है, और शाह लतीफ़ के रिसाले की भी इन्होंने बेहरमती की है। ठीक हो गया। ये मौक़िफ़ है जनाब म्यूज़िक टीचर्स का। अब ये कह रहे हैं कि हम लोग सीएम हाउस की तरफ भी जाएंगे, हम जो है पार्लियामेंट का भी सिंध असम्बली यानी कि उसका भी घेराव कर सकते हैं। मुझे बताएंगे सर कि ये इस वक्त म्यूज़िक टीचर्स हैं, तो ये अब कह रहे हैं कि हम आगे की तरफ बढ़ेंगे जो कि रेड जोन की तरफ जाने वाले हैं, तो फिर क्या ऑर्डर्स हैं, क्या करना है इनको? फिर दोबारा वो कह रहे हैं हमारे पहले भी आप लोगों ने बाजे बजावे तोड़ दिए वो, और रिसाला जो था उसकी भी वो कह रहे हैं कि बड़ी कोई बेहुरमती हो गई, तो अब आगे के लिए नहीं सर, हमें तो वो बता रहे हैं, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। बस हम भी कुछ बताएं तो वो भी सही है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ना रिसाला तोड़ा है ना बाजे नहीं, इनके तोड़ा है। बाजे टूटे हैं वो ये कह रहे हैं। नहीं, आपने देखे? वो कह रहे हैं सर, मैं तो उनका तो मौके मैं आपसे जो कह पूछ रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ, फिर मैं तो वो वहाँ भी से मान- आपको कह रहा हूँ नहीं टूट, तो मैंने मैं नहीं भी देखे आपको ना। यहाँ से कह रहा हूँ कि कोई ऐसी नहीं हुआ, ना बाजे टूटे ना रिसाले। अब आगे का इनका कहना है कि हम जा रहे हैं सीएम की तरफ, तो फिर क्या आगे का आप लोग रेड जोन की तरफ जा सकते हैं? देखते हैं। अभी कोई ऐसा नहीं। लेकिन नफरी मौजूद है वहाँ, तो वैसे हमें पता जाने तो नहीं दिया जाता कि पुरअमन तरीके से जाके अगर ये नारेबाजी कुछ करने जाएंगे, पुरअमन आगे थोड़ा वो क्या है पार्लियामेंट के चौक तक जाएंगे तो इजाज़त मिल जाएगी या नहीं? देखते हैं वो तो। ठीक हो गया, इनके रवैये को देख के। रवैये के ऊपर बात है। ठीक है जनाब, यहाँ पुलिस की नफरी मौजूद है, जाहिर सी बात है, हमने जितने भी यहाँ पे एहतजाज कवर किए, रेड जोन के अंदर इजाज़त नहीं है, हुकूमत का वाज़ेह तौर पर ये मौक़िफ़ सबको पता है, लेकिन अगर इनका कहना है पुलिस का भी मौक़िफ़ है कि इनके रवैये के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ये मुश्ताइल होते हैं तो उसके बाद लाजमी कानून हरकत में आता है, और कानून का काम है कि वो तब दूसरे शहरियों की जो है वो जान और माल की हिफाजत के लिए ही मौजूद होते हैं, तो ये उनका काम है, वो अपना काम करेंगे, उनका काम है एहतजाज करना, म्यूज़िक टीचर एहतजाज करेंगे। या वक्त हो रहा है ब्रेक का, आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद अब देखते हैं कि जब ये इनकी मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ती है तो आपको दिखाते हैं फिर क्या लाया अमल होगा पुलिस का भी, और म्यूज़िक टीचर्स किस तरीके से इसको तय करते हैं कि आज का एहतजाज है। आप ब्रेक ले लें। चलें जनाब, वेलकम बैक नाज़रीन, क्योंकि अब ये तमाम जो म्यूज़िक टीचर्स हैं वो अब बढ़ना शुरू हो गए। जैसा आप देख रहे हैं कि अब इन्होंने अपने बैनर्स उठाए हुए हैं तमाम, अब ये आगे की तरफ अब उनका बढ़ना शुरू हो गए, इनके साथ वो तमाम लोग मौजूद हैं। सर कहाँ तक जाना है? हम सीएम हाउस के सामने पुरअमन लोग हैं, हमें पुलिस को मैं कहता हूं कि हमें तंग ना करें। हमने 12 मरतबा पुलिस से बातें की हैं, लेकिन पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है। सरदार शाह का अभी 10 मिनट पहले बयान आया है कि यानी रीटेस्ट होगा। भाई रीटेस्ट कैसे होगा? अच्छा IPA के यानी ऐसे बड़े इदारे पे अगर आपको एतमाद नहीं है तो आप उस इदारे को नोटिस भेजें। हमें क्यों तंग किया जा रहा है? तो फिर हमें 40 दिन पहले क्यों बोला गया कि भाई हम आज आपके पुलिस के एहतजाज में डंडे उनके हाथ में नहीं है, तो अब आप लोग यहाँ पे आपको रोक लिया जाएगा, उसके बाद क्या आगे जाने की फिर भी आप मजम्मत करें? आगे जाएंगे, जहाँ पे रोकेंगे वो रुकावट हटाएंगे। ठीक है। ये पुलिस टीचर्स जो टीचर्स हैं वो अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे प्रेस क्लब से अब ये जा रहे हैं सीएम हाउस की तरफ, इनको जाना है, फुआरा चौक की तरफ इनकी तरफ रवानगी है। तो अब यहाँ आगे पुलिस ने बैरियर्स लगा दिए, मैं अगर कैमरामैन को कहूँगा आपको दिखाएं, पुलिस की ये बड़ी नफरी जो है यहाँ मौजूद है, और ये आप देख लें, आप उस तरफ दिखाएं उनको, ये तमाम बैरियर्स लगा के ये रास्ता बंद किया हुआ पुलिस ने। पुलिस के जो आगे फ्रंट लाइन पे लोग खड़े हैं उनके हाथ में डंडे नहीं हैं, वो डंडे बिल्कुल आज मौजूद नहीं है, उनको इसी तरीके से रोका जाएगा। जहाँ लोगों ने ये कहा था कि हमारे गुज़श्ता रोज़ एहतजाज के हम पे डंडे मार के चीज़ें तोड़ी गई थी, लेकिन आज पुलिस जो है वो बगैर डंडों के मौजूद है और वो यहाँ बैरियर लगा के रास्ता बंद कर दिया है। अब ये आगे की तरफ आ रहे हैं, इनका जो रूट है वो कह रहे हैं कि हम सीएम हाउस जाएंगे। अब देखते हैं कि यहाँ आगे मज़ीद क्या होता है। यहाँ पे पहुँच गए हैं ये लोग, और उसके बाद अब पुलिस इनको कैसे राज़ी करती है कि इनका एहतजाज यहीं तक रहे। चलें जनाब, अब ये जो मज़ामत हो रही है, जो यहाँ पे ये बैरियर लगा हुआ है, क्योंकि डंडे तो पुलिस के पास नहीं है, लेकिन पीछे एक लेयर कुछ पुलिस एहलकारों के हाथ में डंडे मौजूद हैं, ख़वातीन एहलकार भी मौजूद हैं। अब जो इनके लीडर हैं वो उस बैरियर के ऊपर चढ़ गए हैं, वो यहाँ कूदने की कोशिश की जा रही है, जबकि पुलिस उनको रोक रही है। अब उनके लोग पीछे से उनको धक्का दे रहे हैं और पुलिस एहलकार अब बीच में जो है उनको मना कर रहे हैं कि ये जब एक जगह उनको रोक दिया गया है
और उसके बाद यहाँ आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं है, लेकिन वो बज़ामत कर रहे हैं कि हमें आगे की तरफ बढ़ना है। लेकिन यहाँ पुलिस एहलकार जो है वो उनको मना कर रहे हैं, रेड जोन की तरफ या CM हाउस की तरफ आप नहीं जा सकते। अब वो बार बार यहाँ पे लोग उनको कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, लेकिन अब ये रोका जा रहा है। ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये तमाम जो पुलिस है वो आगे नफरी और मज़ीद आगे बुला रहे हैं कि ये बैरियर्स ना हटा सकें, और ये सिलसिला इसी तरीके से पुलिस ने, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये रोका हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा इस तरफ ज़रा देखेंगे पुलिस एहलकार किस तरीके से ये बैरियर हटाने में पुलिस जो है वो ये कामयाब हुए, और ये अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और अब ये इनकी पकड़ धकड़ शुरू हो गई। इसके बाद इनको अब ये आप देख सकते हैं कि इनको ये अब गाड़ी में लेकर इनकी गिरफ्तारी हो गई है। बाज़ाब्ता तौर पे अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है जब इन्होंने ये बैरियर तोड़ा है। अब आप देख सकते हैं ये एहलकार कानून हरकत में आया, क्योंकि बड़ी देर इनको समझाते रहे, लेकिन उसके बाद अब पुलिस वालों ने जो है वो अपनी हरकत में आए और तमाम एहलकार अब पकड़ के इनको ले जा रहे हैं, और ये गाड़ियाँ अब आगे की तरफ बढ़ रही हैं और इनको लेके जा रहे हैं। यकीनन थानों की तरफ इनको लेके जाएंगे। और ये जो ड्रॉप सीन है अब हो गया है यहाँ पे कि जो लोग थे जो हाथ लगे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कानून हरकत में आया, कानून के साथ काफ़ी देर इनकी मज़ामत चली, समझाया इनको, लेकिन वो नहीं माने। जैसे ही उन्होंने बैरियर क्रॉस करके कूदे, उसके बाद यहाँ पर कानून ने अपनी इस्तेमाल होते हुए तमाम जो टीचर्स के जो अव्वल सफ़ में मौजूद जो लोग थे उनको जो वो अब गिरफ़्तार करके थानों की तरफ मुंतकिल कर दिया। और बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो इस वक्त विक्ट्री का निशान मनाते हुए दिखा रहे हैं, जैसे वो गाड़ी में बैठे हुए। अब सर, जब आपको रोका जा रहा था तो क्यों आप लोग आगे आ रहे हैं, क्यों मजम्मत कर रहे हैं? क्यों? जब एक जगह रोक दिया, नहीं सुना है, बार-बार आपको झूठ बोल रहा इतनी है। देर समझाया गया, हमारा हक है, जमहूरी हाँ, हक है। सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं। जब नहीं सुनेगा तो आगे आएंगे ना। आपको इतनी देर समझाया कि आप पीछे चले जाएं, फिर क्यों कूदे आप लोग? रेड जोन है ना, मना कर रहे हैं आप। हम एहतजाज कर सकते हैं, हम अमन के सफीर, हम दहशत थोड़ी है, तो हम इनको नुकसान देंगे। अब आप क्या, अब आपको अंदर कर दिया जाएगा? टीचर्स को ज्वाइनिंग दो। चले जी, इनका एक ही नारा है कि म्यूजिक टीचर्स को ज्वाइनिंग दो। और पुलिस देखिए काफ़ी देर इनको समझाती रही, लेकिन मानने को तैयार नहीं थे। जब कूदे, जैसे हम आपको बार बार बता रहे हैं, वो जब कूद के इस तरफ आए तो कानून ने अपना हरकत में आया, और कानून ने जो लोग उनके तमाम लीडरान थे उनको अब गिरफ़्तार किया। जो लोग बच्चे, हम ज़रा देखते हैं कि अब वो क्या करते हैं आगे। जो मज़ीद लोग थे जो हाथ आए वो चले गए, बाकी जो लोग थे वो पीछे हट गए। ज़रा उनसे बात करते हैं। चलें जनाब, जो मज़ीद जो लोग यहाँ टीचर्स, आप भी म्यूज़िक टीचर हैं, साथ ही हैं, आप भी हैं? जी सर। क्या हुआ, अब जो लोग चले गए, कौन कौन गिरफ्तार हो गए? सर, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे तो हमारे जानिब ये पुलिस ने रास्ता रोका है, और ये बड़ी दुख की बात है। हम बार बार ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम जो है पुरअमन एहतजाज है, हमारे पास कोई मवाद नहीं है सिवाय साजों के। तो ये आप खुद देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे दोस्त है गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारा जो ऑर्गेनाइजर है वो है कामरान भाई जी, उनको भी ले गए? उनको भी ले गए हैं। और मज़ीद लोग और उनके साथी जो हमारे म्यूज़िक टीचर्स है और हमारे जो साथी है और दीगर शायर हजरात, उनको भी ले गए हैं। अच्छा, अभी क्या बात हो रही थी इन लोगों से आपकी? अभी ये मना कर रहे हैं कि अब आप एहतजाज नहीं करो, आप उधर ही कैंप पे बैठ जाओ, जो कि हमारा हक है, हम हक लेने आए। तो ये क्या आगे का क्या लाया, मतलब ये क्या तय हुआ आप लोगों को? हमें उम्मीद है कि हमें ज्वाइनिंग तो ज़रूर मिलेगी, और ये जो इनका तरीका है पुलिस का जब वो गलत है, इंशाअल्लाह ताला हमें तो ज्वाइनिंग मिलनी है। चलो, भाई से और किसी भाई से बात करने की कोशिश करते हैं जो ज्वाइनिंग देने के लिए जो एहतजाज करने यहाँ पे आए, और उनको अब जो लोग गिरफ़्तार हो गए, अब उनका आगे का क्या लाया अमल होगा, या मज़ीद और लोग आगे अपनी गिरफ़्तारी देंगे? खुद आप भी खुद क्या अपनी गिरफ़्तारी दे देंगे? पूरा मन एहतजाज था, उसको रोका है पुलिस ने। हमारे सर, वो मना कर रहे थे ना, आप आगे ना बढ़े। उन्होंने एक देखे हम तो पूरा बैरियर लगाया, आप बैरियर क्रॉस किया और वो आपने उन्होंने पकड़ लिया। हाथ में डंडे थे, हमारे हाथ में तो साज थे, हाथे थे, कुछ डंडे तो नहीं थे ना। बिल्कुल सही है। हमारे पुलिस के हाथ में भी आज डंडे नहीं थे वैसे। नहीं, हमारे पास डंडे थे, उनके पास डंडे। क्या दिखा रहे हैं सर, क्या चीज़? ये सरकार ने ये ऑफर लेटर दिया था, जब ये ऑफर लेटर दिया था, दिखाएंगे ज़रा। हाँ, ये देखो जी, ये मेडिकल देखो, ये आपका ही अब्दुल रज़ाक? बेटा, मेरा बेटा। अच्छा, बेटा है? बेटा है मेरा। क्या आप गिरफ्तार हो गए हो? हाँ। अभी ले गए उनको?
ये देखो ये NTS और IBA की टेस्ट का ये देखो। अच्छा। ये देखो ये उसका हमने IBA कौन सा जुर्म किया है, कौन सा जुर्म किया है, कौन सा जुर्म किया है वो के लिए सरदार अली शाह ये अपने कागज दिए थे, आपने कागज दिए थे, आपने मेरे बच्चों को तीन माह कोर्स किया कराया। ये ऑफर लेटर देखो और ये ऑफर लेटर है, ये IBA की टेस्ट है। ये हम कैसे जाए, क्या करें इसको, क्या करें, हम क्या करें? भैया मेरे बच्चे गिरफ्तार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गिरफ्तार हो रहे हैं। चलें जनाब। अब ये जो लोग बचे हैं, अब ये वहाँ पे शदीद नारेबाजी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हम यहाँ पे अपना हक मांगने आए, और इनके जो लोग थे वो गिरफ़्तार हो गए। आज आपने देख लिया जो लोग अब गिरफ़्तार हो गए, यकीनन पुलिस जाने अब कानूनी तौर पे उनको कैसे रहा होगा, हुकूमत उनको जो कानूनी तौर पे अदालतों से वो रिहाई पाएंगे या हुकूमत उनको अब आधे 1 घंटे बाद हम अक्सर देखते हैं। कल 2 दिन कबल भी उनकी गिरफ़्तारी हुई थी, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया था और उनको बार बार यही तंबीह की जा रही है कि आपका जो कैंप लगा है आप उसी कैंप में बैठें और अपना एहतजाज करें। लेकिन जब ये रेड जोन की तरफ बढ़ते हैं तो उनकी गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं और ये सिलसिला आपने देखा आज यही हुआ। न्यूज़ नाइट की टीम यहाँ पहुँची थी। आज हम आपको हुकूमत इनकी आवाज़ लेके पहुँचे थे हुकूमत की के सामने कि ये जो म्यूज़िक टीचर्स हैं 319 इनकी अपॉइंटमेंट लेटर हैं। पिछले 3 साल से ये अपनी हुकूमत की जानिब से जो IBA टेस्ट पास किए हुए ये जो टीचर्स हैं, अब ये मुंतज़िर हैं कि इनका ऑफ़र लेटर इनको मिल जाए, अब इनको जॉइनिंग लेटर्स मिल जाएं और ये अपनी जो इनको ऑफ़र लेटर्स हैं उसके बाद ये जॉइनिंग कर लें। लेकिन ये अब सरापा एहतजाज हैं, हुकूमती फ़ैसले हुकूमत ने ही लेने। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।